हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर से रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आप सभी को पता होगा इस बार का पैटर्न चेंज हो चुका है। एसएससी एमटीएस का 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 270 मार्क्स होने वाला है और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना कमेंट में जल्दी से। यदि किसी कूट भाषा में एप्पल्स को इस प्रकार कूटबद्ध किया गया है संख्या से, कैंसल को इस प्रकार संख्या से कूटबद्ध किया गया है, तो नीचे दिए गए शब्द के लिए सही कूट बताना है आपको, कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्लीननेस को बताना कोड। तो देखो यहाँ पर क्या कोड किया गया है। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू को देखा जाए तो ए आता है 1 पर, लेकिन पी का 2 नहीं होता, पी का होता है 16। यहाँ पर पी का 3 लिख दिया है, तो इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, तो जितने क्लीननेस में अक्षर हैं उतने ही आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो का तो उसका मतलब अक्षर का संख्या लिख देना है जो आपको ऊपर दिखाया गया है। तो यहाँ पर सी का कोड है 9, तो सी का कोड क्या आ जाएगा 9। उसके बाद एल का कोड क्या है, एल का कोड है 4, तो एल का कोड आ जाएगा 4। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है और उसके बाद यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब हमारा कॉमन दिख रहा है इसका मतलब। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ई का कोड क्या है, ई का कोड है आपका 5, तो 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ए का कोड क्या है, ए का कोड है 1, 1 आ जाएगा। अब 9 4 5 1, 9 4 5 1 से स्टार्ट होगा ऑप्शन। इसका मतलब पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा भी कट गया और चौथा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में अब ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि टाइम नहीं रहता है आपके पास, इतना ही सॉल्व करना है। आपका राइट आंसर निकल आया तीसरा ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आपको मैं पूरा देखते हैं कितना आएगा कोड, तो पूरा हम करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखो ए का कोड हो गया, उसके बाद एन का कोड क्या है, एन का कोड है आपका, एन का कोड है 8, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगले क्या है, ई का कोड आ जाएगा 5। उसके बाद डबल एस है, तो डबल एस का मतलब एस का है कोड 6, तो डबल एस का मतलब 6, 6 6 2 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छा लॉजिक लगा है इसमें। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। यहाँ पर सीरीज दे रखी है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। देखो यहाँ पे क्या लगा है, आप यहाँ 745 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा 1490, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1500, इसका मतलब 10 जोड़ा गया है। चलिए 10 जोड़ देते हैं दोगुना करके। अब देखो 370 का दोगुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर 370 का दोगुना करने पर यहाँ पर होता है 745, लेकिन यहाँ पर कितना जोड़ा गया 5। अब देखो यहाँ पे 180 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पे होता है 360, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 370, फिर 10 जोड़ा गया है। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, पहले 10 उसके बाद फिर 5, पहले 10 उसके बाद फिर 5, इस तरह जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे 87.5 से मतलब दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 87.5 का दोगुना करने पर आएगा, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, सॉरी 75 आ जाएगा। 75 प्लस 5 कर देंगे तो उसका क्या होगा 180। अब देखो यहाँ पे फिर 10 किया गया होगा इसका मतलब, तो कौन सी संख्या से हम ये 87.5 आ जाए, तो यहाँ पे आपको करना होगा 38.75 करना होगा, तभी आपका आएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है 38.75। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 38.75 आ जाएगा। इस तरह करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। तीसरा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताओ। इसमें क्या लॉजिक लगा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित तरीके से, मतलब यहाँ पे दे रखा है एक निश्चित तरीके में आपको 3 + 5 को 25 लिख रहा है, उसी +7 + 24 को 625 लिख रहा है, और 9 + 40 को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए क्या लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है कि देखो 3 का यहाँ पे 3 और 4 कितने होते हैं 7, लेकिन 3 और 4 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं 25। तो इसका मतलब कुछ न कुछ लॉजिक ऐसा लगा है जो 25 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 का करते हैं स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 4 का करते हैं स्क्वायर, तो 16 हो जाता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा 9 + 16, तो ये हो गया 25। तो इसका मतलब 25 इस तरह आया है। अब देखो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा।
अब 7 का करेंगे स्क्वायर तो 49 होता है। उसके बाद 24 का करेंगे स्क्वायर तो 576 होता है। स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक। अब 9 का करेंगे स्क्वायर 81 होता है। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 1681 हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आता तो डिफिकल्ट हो जाता है वही क्वेश्चन। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन को पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें आपको बोर्ड मार्क्स का रूल लगाना है और आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहले तो हम इसे रीअरेंज करेंगे जो उसके मुताबिक वो बोल रहा है कि चिन्हों को बदलवा रहा है। पहले तो चिन्ह बदलते हैं पहले। तो यहाँ पे कोष्टक में 3, फिर माइनस को बुलाया उसने, माइनस का मतलब बुलाया उसने गुणा, तो गुणा कर लेते हैं 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब भाग का मतलब बुलाया उसने प्लस, तो प्लस कर देते हैं 11 आ जाएगा। अब देखो कोष्टक बंद कर देते हैं। अब 11, अब फिर मल्टीप्लाई का मतलब बोला उसने भाग, तो भाग कर देते हैं। उसके बाद 8 आ जाएगा। अब प्लस का अर्थ बोला उसने, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर देते हैं। उसके बाद 7 है इक्वल टू कर देते हैं क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले करते हैं कोष्टक को सॉल्व। ये आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे पहले। तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे कोष्टक में। 15 × 45, 45 हो गया। 45 और 11 कितना होता है? तो 45 और 11 होता है 56। 56 आ गया ये कोष्टक से बाहर। अब जैसे ही 56 बाहर निकल के आया तो बाहर क्या है 8 भाग में, और उसके बाद माइनस के 7। अब देखो 8 से डिवाइड कर देंगे पहले, क्योंकि डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं। तो 8 × 7 = 56, 7। अब 7 में से 7 माइनस करेंगे, आप सभी जानते हैं 0 आएगा। तो 0 ऑप्शन में है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था, लेकिन इसको आप फास्ट करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही अत्यावश्यक होता है एसएससी एग्जाम में। तभी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मैं ऊपर की थ्योरी को नहीं पढ़ूंगा, आपको भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उसने बोला है कि जैसे पहला यहाँ पर शब्द बोल रहा है वो दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार जॉर्डन का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये बोला है आपको। जैसे ऑस्ट्रेलिया का संबंध वियना से है, तो जॉर्डन का संबंध किससे होगा? अब आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है वियना। तो जॉर्डन की कैपिटल क्या होगी? तो जॉर्डन की कैपिटल आपको पता होना चाहिए ओमान, ओमान होती है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आपको करना था आंसर। तो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 6वां क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका कमेंट में। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में आगे आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। तो देखो ई में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जी +2 करने पर, ठीक है। अब जी में +2 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। आई में हम +2 करेंगे तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान के जगह पे आपको पता चल जाएगा के आ जाएगा, ठीक है, के आ गया। अब देखो एल में हम एल का ज्यों का त्यों लिखा है, सभी में पूरी सीरीज में एल का ज्यों का त्यों, तो एल का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड तक है। अब देखो एफ में क्या इसने लॉजिक लगा है, एफ में 2 जोड़ेंगे एच आएगा, ठीक आ रहा है। उसके बाद एच से हम 2 जोड़ेंगे जे आएगा, और जे भी आ रहा है। अब जे में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एल, फिर से एल आ गया। इसका मतलब आपको राइट आंसर तो पता चलेगा के एल एल और ए आएगा लास्ट में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो लास्ट में सभी में ए आ रहा है, तो लास्ट में सभी में आएगा, तो इसका मतलब हमारा भी ए आ जाएगा। तो के एल एल ए, इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखनी है तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर में जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को सॉल्व कराया है। तो आप सभी को देख के जाएं। मात्र 8 से 10 मिनट की वीडियो है, सभी को देख सकते हैं आप। ये कहीं प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से सभी वीडियो को देख डालो एग्जाम से पहले। तो आपको पता है एग्जाम डेट फिक्स हो गई है एसएससी की तरफ से। अब आपको बिल्कुल भी डिलाई नहीं करनी है। अगर आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन पाना है तो अभी से कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखें और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले देख डालो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। और उसको अगर देखना है तो आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो पूरे कंटेंट का, वो आप हमारे चैनल से कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सभी वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व कराया है।
तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।